11वां अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का दिव्य रूप देखना चाहता है। श्री भगवान पार्थ को दिव्य दृष्टि देकर उसको अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। उस दिव्य विराट रूप का वर्णन किया गया है। अर्जुन का भगवान से निवेदन और भगवान की स्तुति के श्लोक, न्यायाधीश भगवान का विकराल रूप, भगवान की अर्जुन पर कृपा का आश्वासन, ये सब इस अध्याय में है। अध्याय। अर्जुन केशव से विनती करता है, हे केशव, तूने जो मुझ पर कृपा करके आत्मा के संबंध में मुझे जो यह परम रहस्य बताया है, उससे मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैंने तुझसे वस्तुओं के विनाश और जन्म के बारे में और साथ ही तेरे कभी भी नष्ट न होने वाले गौरव के बारे में विस्तार से सब कुछ सुना है, जिसे मैं पूरा पूरा सत्य मानता हूँ और जिसे सुनकर मैं तुम्हारा दिव्य ईश्वरीय रूप देखना चाहता हूँ। यदि तू समझता है कि मुझे वह रूप दिखाई दे सकता है, तो हे भगवान, तू मुझे वह अपना कभी भी नष्ट न होने वाला दिव्य रूप दिखा। अर्जुन की इस विनती पर श्री भगवान उस पर कृपा करते हैं और कहते हैं, लो पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के तथा अलग अलग रंगों और अलग अलग आकारों वाले दिव्य रूप को देख। तू आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, दोनों अश्विन कुमारों को, मरुतों और देवताओं के विभिन्न और अलग अलग रूपों को देख, और भी मेरे आश्चर्य भरे रूपों को देख, जिन्हें तूने पहले कभी नहीं देखा। आज तू यहाँ सारे जगत को, इस सारी सृष्टि को, सब चराचरों को और इसके अलावा जो कुछ तू देखना चाहता है, उस सब को तू मेरे शरीर में एक ही जगह इकट्ठा हुआ देख। लेकिन तू मुझे अपनी इन मानवीय आंखों से नहीं देख पाएगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। तू मेरे दिव्य रूप और ऐश्वर्य को देख। यह कहकर महान योगेश्वर हरि ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और उसके सामने अपना सबसे श्रेष्ठ और दिव्य विराट रूप प्रकट किया। वह रूप अनेक मुखों और नेत्रों वाला था। उसमें अनेक आश्चर्यजनक दृश्य थे। उसने अनेक दिव्य आभूषण, वस्त्र और मालाएं पहनी हुई थी। उसने अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे, दिव्य गंध और लेप लगाए हुए थे। वह रूप सभी आश्चर्यों से भरा हुआ था। वह दिव्य, तेज वाला, अनंत और सर्वव्यापी था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ चमक और दमक उठें, तो भी वो उस दिव्य विश्व रूप परमात्मा के महान तेज के बराबर शायद ही हो सके। वहां अर्जुन ने उस देवों के भी देव के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए सारे संसार को, सारी सृष्टि को एक ही जगह इकट्ठा देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सर झुकाकर, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारे शरीर में सभी देवताओं को और अलग अलग प्रकार के प्राणियों के समूहों को देख रहा हूं। मैं कमल के आसन पर बैठे विधाता ब्रह्मा, भगवान शिव तथा सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। मैं तुझे सब ओर अनंत रूपों में देख रहा हूं। तेरी अनेक भुजाएं, पेट, मुख और नेत्र हैं, जो सभी ओर फैले हुए हैं, जिनका मुझे ना तो आदि, ना मध्य और ना ही अंत दिखाई देता है। मैं तुझे मुकुट, चक्र और गदा धारण किए हुए, सभी ओर दमकते हुए प्रकाश के तेज समूह के रूप में देख रहा हूं, जिसे देख पाना भी बहुत कठिन है।
जो सब ओर से धधकती हुई आग और सूर्य के समान चकाचौंध करने वाला है। तू अनश्वर भगवान है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। तू इस संसार का पूर्ण आधार है। तू शाश्वत धर्म का अमर रक्षक है। मैं जान गया हूं कि तू ही सनातन पुरुष है। मैं देख रहा हूं कि तेरा न तो कोई आदि है, न मध्य है, और न ही तेरा कोई अंत ही है। तेरा सामर्थ्य अनंत है। तेरी अनगिनत भुजाएं हैं। सूर्य और चंद्रमा तेरे नेत्र है। तेरा मुख धधकती हुई आग की तरह है, और तू अपने तेज से सारे संसार को तपा रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच का यह सारा स्थान और ये सारी दिशाएं तुझ अकेले से ही भरी हुई हैं। तुझ अकेले से ही व्याप्त हैं। जब तेरा ये आश्चर्यजनक भयानक रूप दिखाई देता है तो तीनों लोग कांप उठते हैं। उधर वे देवताओं के समूह तेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से भी कुछ डरे हुए हाथ जोड़कर तेरी स्तुति कर रहे हैं। मैं ऋषियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर अत्यंत प्रशंसा से भरे मंत्रों से तेरी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेवगण और अश्विनी कुमार, मरुत और पितृगण तथा गंधर्वों, यक्षों, असुरों और सिद्धों के समूह सब तेरी ओर देख रहे हैं और देखकर चकित हो रहे हैं। तेरे अनेक मुखों और आंखों वाले, अनेक भुजाओं, जांघों और पैरों वाले, अनेक पेट वाले, अनेक बड़े बड़े दांतों के कारण भयानक दिखने वाले तेरे विशाल रूप को देखकर सारे लोग कांप रहे हैं, और उन सब की तरह मैं भी कांप रहा हूं। तेरे इस आकाश को छूने वाले, अनेक रंगों में दमकते हुए, खूब चौड़ा मुंह खोले हुए और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाले इस रूप को देखकर मेरा अंतःकरण भय से कांप रहा है, और मुझे ना तो धीरज बंध रहा है और ना ही मुझे शांति मिल रही है। मैं जब विकराल दांतों वाले, डरावने और काल की तरह सब कुछ निगल जाने वाली लपटें उगलते हुए तेरे मुखों को देखता हूं तो मुझे दिशाएं तक सूझनी और दिखनी बंद हो जाती हैं, और मैं किसी भी प्रकार संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। देवताओं के स्वामी और संसार के आधार, मुझ पर दया कर। उधर सभी राजाओं के समूह के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धा तेरे डरावने मुखों में, जो बड़े बड़े दांतों के कारण बहुत भयानक लग रहे हैं, उनमें घुसे जा रहे हैं। जैसे नदियों की अनेक तेज धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं और उसमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही इस पृथ्वी लोक के वीर योद्धा तेरे लपटे उगलते हुए मुखों में घुसे जा रहे हैं। जैसे पतंगे जोर से जलती हुई आग पर अपने ही विनाश के लिए तेजी से झपटते हुए आते हैं, वैसे ही ये लोग अपने विनाश के लिए तेरे मुखों में कूद रहे हैं। हे विष्णु, अपने जलते हुए मुखों से सब ओर के लोगों को निगलता हुआ तो उन्हें चाट रहा है। तेरी आग से भरी किरणें इस सारे संसार को अपने भयंकर तेज से झुलसा रही हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, मुझे बता कि इतने भयानक रूप वाला तू कौन है? तुझे प्रणाम है, मुझ पर दया कर। मैं जानना चाहता हूं कि तू आदिदेव कौन है, क्योंकि मैं तेरे कार्यकलाप, तेरी प्रकृति, तेरे प्रयोजन को नहीं जानता। अर्जुन की इस गुहार पर श्री भगवान उससे कहते हैं, पार्थ, मैं समस्त लोगों को विनाश करने वाला काल हूं, जो यहां इन लोगों का दमन करने में लगा हुआ हूं। दोनों सेनाओं में खड़े हुए ये योद्धा तेरे कर्म के बिना भी नहीं बचेंगे।
इसलिए तू उठ, खड़ा हो जा। अपने शत्रुओं को हराकर तू इस समृद्ध राज्य का आनंद ले और यश प्राप्त कर। वे सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो बस केवल इसका कारण भर बन जा और भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी अन्य वीर योद्धाओं को मार डाल, वे जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। डर मत और युद्ध कर। युद्ध में तू शत्रुओं को अवश्य जीत लेगा। केशव के इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार किया और फिर डर से कांपते हुए रूंधी हुई आवाज में कहा, हे केशव, संसार जो तेरे यश के गीत गाने में आनंद अनुभव करता है वह ठीक ही करता है और सारा संसार तेरे ही अनुरूप को प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस डर कर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धों के समूह तुझे आदर से प्रणाम कर रहे हैं। और वे तुझे प्रणाम क्यों न करें, क्योंकि तू तो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान है। हे संसार के स्वामी, हे अनंत, हे जगत के आधार, हे अविनाशी, तू सत्य भी है, असत्य भी है और उससे भी परे जो है वह तू ही है। क्योंकि तू देवों में सर्वप्रथम है, तू ही इस संसार का परम आश्रय है, तू ही जानने वाला है और तू ही जानने योग्य है और तू ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तूने ही इस संसार को व्याप्त किया हुआ है। तू वायु है, तू अग्नि है, तू वरुण है, तू यम है, तू चंद्रमा है और तू सबके प्रजापति ब्रह्मा का भी पितामह है। तुझे 1000 बार नमस्कार, तुझे बार बार नमस्कार, तुझे सामने से नमस्कार, तुझे पीछे से नमस्कार। तू सर्व रूप है, तुझे सब ओर से नमस्कार। तेरी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है और तेरा बल अनंत है। तू सब में रमा हुआ है, इसलिए तू सब कुछ है। तेरी इस महिमा को और तुझे ईश्वर न जानते हुए और ये समझते हुए कि तू मेरा साथी है, मैंने प्रमाद से या प्रेम के कारण अनजाने में तुझे जो हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र आदि हठपूर्वक कहा है और कभी खेल में, कभी बिस्तर पर लेटे हुए, कभी भोजन के समय अकेले में या अन्य लोगों के सामने हंसी मजाक में मैंने जो तेरे प्रति कभी भी कोई भी अनादर प्रकट किया हो, उसके लिए हे प्रभु मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। तू तो इस सारे चराचर जगत का पिता है, तू इस संसार का पूजनीय और आदरणीय गुरु है। तीनों लोकों में तेरे समान और कोई नहीं है, फिर तुझसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अपने शरीर को तेरे सामने साष्टांग झुकाकर और प्रणाम करके मैं तुझ आराधनीय प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं। तू मेरे व्यवहार को वैसे ही क्षमा कर जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के या प्रेमी अपने प्रियतम के व्यवहार को क्षमा कर उसे सहन करता है। मैंने तुम्हारा वह आश्चर्यमय रूप देखा है जिसे इससे पहले किसी और ने कभी नहीं देखा और जिसे देखकर मुझे आनंद हुआ है, लेकिन मेरा हृदय भय से कांप रहा है। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे फिर अपना पहला मानवीय रूप ही दिखा। हे हजारों भुजाओं वाले विराट रूप भगवान, मैं तुझे पहले की तरह मुकुट पहने, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे भगवान, तू फिर अपना मानवीय रूप ही दिखा। अर्जुन के इस निवेदन पर श्री भगवान उससे कहते हैं, पार्थ, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति से तुझे यह परम रूप दिखाया है जो तेज से भरा, विश्वव्यापी, अनंत और आद्य है, जिसे मनुष्य लोक में तेरे सिवाय और तुझसे पहले किसी और ने कभी नहीं देखा। मेरे इस भयानक रूप को देखकर तू घबरा मत, मोहग्रस्त और विचलित भी मत हो। भय को त्याग कर प्रसन्न होकर तू फिर मेरे पहले रूप को देख।
वासुदेव ने अर्जुन से यह कहकर फिर अपना पहला स्वरूप दिखाया और अपना सौम्य मानवीय रूप धारण करके अर्जुन को धीरज दिया। भगवान का मानवीय रूप फिर देखकर अर्जुन शांत हुआ और उसने कहा, हे भगवान, तेरे इस सौम्य मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में फिर लौट आया हूँ। तब श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तूने मेरा वह रूप देखा है जिसे देख पाना बहुत कठिन है। देवताओं को भी यह रूप देखने की सदा लालसा लगी रहती है। तूने मुझे अभी जिस रूप में देखा है, उस रूप में मुझे ना तो वेदों के अभ्यास द्वारा, न शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, न कर्म कांड की क्रियाओं द्वारा, न दान द्वारा, न कठोर तपस्या द्वारा और न ही यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। इन सभी साधनों से भी मुझे संसार में इस रूप में नहीं देखा जा सकता, लेकिन अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में जाना जा सकता है, सचमुच देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। जो व्यक्ति केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, जो मेरी ही उपासना करता है, जिसे कोई भी आसक्ति या लगाव नहीं है और जो किसी भी प्राणी के प्रति शत्रुता और द्वेष की भावना नहीं रखता, वह मुझ तक अवश्य पहुंच जाता है। 11वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।